हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे की तरफ से अभी बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। देखिए, जो छात्र लंबे समय से यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाली वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, फाइनली दोस्तों अब जाके इंतजार समाप्त हुआ है। यहाँ पे रेलवे की नई भर्ती आ चुकी है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ऑफिशियल लेटेस्ट सर्कुलर जारी करवा दिया गया है। नया नोटिस आ चुका है भर्ती को लेकर के। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन सी भर्ती अभी आई है, वैकेंसी कितनी आने वाली है और नोटिफिकेशन ऑफिशियल कब तक आ जाएंगे, फॉर्म फिलअप कब से शुरू हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन। देखिए फ्रेंड्स, ये रही वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ऑफिशियल सर्कुलर, ऑफिशियल नोटिस जो कि अभी अभी जारी हुई है। यहाँ पे 2023 इस तरह से करके सर्कुलर नंबर मेंशन है, कॉन्फिडेंशियल है, यानी कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से दोस्तों एक कॉन्फिडेंशियल ही रखा गया है और ये चीजें हैं जो कि अंदर से लीक हुई हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, यहाँ पे न्यू दिल्ली डेटेड इस तरह से करके मेंशन है, अक्टूबर का ही मेंशन किया गया है। ऑर्डर जो जारी किया गया है, कंस्टिट्यूशन ऑफ कमिटी रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन इन डायरेक्टिव 43, यानी जो आरपीएफ की वैकेंसी की जो यहाँ पे दोस्तों कमिटी बैठती है उसका कंस्टिट्यूशन कर दिया गया है। एक कमेटी का गठन किया गया है नई भर्ती को लेकर के। अब यहां पे देखिए सारा कुछ डिटेल इस तरह से मेंशन किया गया है। अप्रोपोज अबव, इट इज apprised that the recruitment process for the post of sub inspector executive and constable executive is to be initiated। यानी दोस्तों यहां पे ये फैसला लिया गया है कि जो आरपीएफ के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव वाली भर्ती आती है, कांस्टेबल वाली जो यहां पे भर्ती आती है, उसको इनिशिएट किया गया है, यानी कि भर्ती प्रोसेस शुरू कर दी गई है। यहां पे देखिए, द लास्ट रिक्रूटमेंट वाज कंडक्टेड इन 2018 इन टर्म्स ऑफ आरपीएफ डायरेक्टिव 43 बाय आरपीएफ इटसेल्फ। जो पिछली भर्ती आई थी वो 2018 में आई थी आरपीएफ डायरेक्टिव 43 के अंतर्गत और आरपीएफ के द्वारा पूरा का पूरा एग्जाम और सब कुछ कंडक्ट यहां पे करवाए गए थे। आपको पता होगा दोस्तों कि 2018 में ही लास्ट भर्ती आई थी और इसके बाद देखिए अभी 5 साल बीत चुके हैं, अभी कोई नई भर्ती आई नहीं है। लेकिन अब जाके खुशखबरी मिल चुकी है कि अब यहां पे प्रोसेस शुरू हो चुका है दोस्तों और आरपीएफ की भर्ती यहां पे आने वाली है। आगे देखिए यहां पे, however, in the existing scenario, RRB is being endowed with the responsibility of completing the first phase of recruitment, which includes calling for applications, screenings, hiring agencies, conducting CBT, etc. And second phase would be completed by RPF itself। लेकिन इस बार बहुत बड़ा फैसला लिया गया है दोस्तों। पहले क्या था 2018 में कि पूरा का पूरा एग्जाम आरपीएफ द्वारा कंडक्ट कराया गया था। पीईटी और पीएसटी जो होता है सब कुछ आरपीएफ द्वारा कंडक्ट कराया गया था, यानी सोलिली यहाँ पे आरपीएफ रिस्पॉन्सिबल थी यहाँ पे भर्ती को कंप्लीट कराने के लिए। लेकिन इस बार दोस्तों यहाँ पे ये डिसाइड किया गया है कि इस बार आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो कि यहाँ पे आरपीएफ की भर्ती कंडक्ट कराएगी और 2 फेजेज में जो एग्जाम होते हैं वो फर्स्ट फेज का पूरा जिम्मा यहाँ पे आरआरबी को दिया गया है, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट कराएगी। इसमें क्या रहेगा फर्स्ट फेज में, तो यहाँ पे एप्लीकेशन को इनवाइट करना है, यानी सारे छात्र आवेदन करेंगे। स्क्रीनिंग करना है, यानी जो एप्लीकेशन स्टेटस आता है, किनका फॉर्म सही भरा है, किनका फॉर्म गलत भरा है, इस तरह से करके कुछ को छांटा भी जाता है जो गलत तरीके से फॉर्म भरते हैं। हायरिंग एजेंसी, यानी कौन सी एजेंसी है जो कि एग्जाम लेगी, टीसीएस लेगी या फिर कोई और लेगी, तो जो यहाँ पे एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का टेंडर निकाला जाता है वो सब कुछ प्रोसेस आरआरबी कराएगी। कंडक्टिंग ऑफ सीबीटी, और सीबीटी का एग्जाम कंडक्ट कराने का रिगार्डिंग भी पूरा जिम्मा आरआरबी को दे दिया गया है। और इसके बाद जो सेकंड फेज होता है जो यहाँ पे आरपीएफ इटसेल्फ लेगी, जो खास करके पीएसटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और जो चीजें यहाँ पे मेजरमेंट सब कुछ होता है वो वाली। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि मैंने भी आपको बताया था कि जल्द से जल्द ही आपको भर्ती अब देखने को मिलेंगी और इंटरनली सारा कुछ प्रोसेस चल ही रहा था, लेकिन सबसे पहले खेप में यहाँ पे आरपीएफ की भर्ती ये लोग देने वाले हैं और इसका पूरा प्रोसेस भी हो चुका है। यहाँ पे आगे देखिए सेकंड नंबर में, इन दिस रिगार्ड डायरेक्टिव 43 नीड्स एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन बिफोर द इनिशिएशन ऑफ रिक्रूटमेंट। इसलिए यहाँ पे डायरेक्टिव 43 पे बहुत बड़ा बदलाव करने की जरूरत है, मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है रिक्रूटमेंट को जारी करने से पहले। जैसे कि डायरेक्टिव 43 में पहले यही मेंशन था कि पूरा का पूरा आरपीएफ की जो भर्ती होगी एसआई और कांस्टेबल की, वो आरपीएफ ही सोलिली रेस्पॉन्सिबल होगी इसको कंडक्ट कराने के लिए। सीबीटी से लेकर पीएसटी से लेकर पैनल देने तक, ज्वाइनिंग तक का सारा प्रोसेस आरपीएफ देखती थी। लेकिन इस बार रूल बदल दिए हैं, आरआरबी यहाँ पे पूरा एग्जाम कंडक्ट कराएगी और पीएसटी जो फिजिकल टेस्ट होगा वो सब कुछ आरपीएफ कंडक्ट कराएगी। इसलिए यहां पे नोटिफिकेशन जारी करने से पहले यहां पे इसमें बदलाव करने के लिए बोल दिया है डायरेक्टिव 43 में। रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन इन डायरेक्टिव 43, डीजी आरपीएफ, आरपीएफ के जो यहां पे डीजी है, डायरेक्टिव जनरल हैज कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग ऑफिसर। इसलिए यहां पे एक कमिटी का गठन कर दिया है और कमिटी में कौन कौन है तो देख लीजिए, इनको चेयरमैन बनाया गया है, ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत है, ये आरपीएसएफ के अंतर्गत एपीसीएससी है और ये नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत डीआईजी
SIN इस तरह से करके है। तो ये तीनों को यहाँ पे कमेटी के तौर पे मेन जो अधिकारी हैं इनको गठन के तौर पे किया गया है। थर्ड में देखिए, सिंस फर्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू बी कंडक्टेड बाय RRB, जैसा कि फर्स्ट स्टेज का एग्जाम है जो RRB कंडक्ट करेगी, वेयर एज सेकंड फेज इन्वॉल्विंग PET, देखिए PET जो होगा, PMT होगा, मेडिकल एंड DV होगा, इज टू बी डन बाय RPF। जैसा मैंने बताया कि आगे के जो प्रोसेस होते हैं, और RPF में आपको पता होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही CBT का एग्जाम होता है, एक एग्जाम के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होने लगता है और बाकी DB मेडिकल कंडक्ट होते हैं। हेंस कमिटी में लाइक टू सी दिस एज टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर मेकिंग नेसेसरी मॉडिफिकेशन, इसलिए जो कमिटी का गठन हुआ है इन सबको बोला गया है कि इनको ध्यान में रखते हुए यहां पे मॉडिफिकेशन किया जाए, डायरेक्टिव 43 में और रूल में बदलाव किए जाए। द कमिटी इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली कंप्लीट द एक्सरसाइज एट द अर्लीएस्ट, जल्द से जल्द यहां पे सब कुछ फॉलो करके यहां पे कंप्लीट कर देने के लिए ऑर्डर दिए गए हैं, एंड सबमिट मॉडिफिकेशन ड्राफ्ट डायरेक्टिव 43 बाई 16/10/2023 पॉजिटिवली, और इसको 16/10/2023 यानी लेटेस्ट में दोस्तों कुछ दिनों के अंदर ही इनको पूरा का पूरा जो है बदल करके रूल को जारी करके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सौंप देना है। इसका मतलब है दोस्तों कि बिल्कुल भी अब देर नहीं लगने वाली है, जल्दी से जल्दी यहां पे ऑर्डर भी सब कुछ यहां पे मंगा लिया है और जल्द से जल्द यहां पे नोटिफिकेशन आपकी आने वाली है। मान के चलिए कि नोटिफिकेशन की अगर बात करें RPF SI और कांस्टेबल की, तो नवंबर के एंड तक, नवंबर के एंड महीने तक या फिर दोस्तों दिसंबर के स्टार्टिंग मंथ में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि यहां पे जल्द से जल्द ही आपको नोटिफिकेशन RPF SI और कांस्टेबल वाली देखने को मिलेगी। और जैसा कि आपको पता है कि लगभग 3 लाख के करीब यहां पे रेलवे के अंतर्गत पोस्ट वैकेंट है, और फर्स्ट फेज में पहली खेप में यहां पे देख रहे हो कि RPF SI और कांस्टेबल की ही भर्ती यहां पे ये लोग दिए हैं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि यहां पे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि आखिर RPF SI की, RPF कांस्टेबल वाली भर्ती कब तक आएगी। तो आ गई दोस्तों खुशखबरी आपके लिए, और यहां पे जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे। रही बात यहां पे वैकेंसी की कि आखिर कितने पोस्ट पे भर्तियां देखने को मिल सकती है, तो जैसा कि दोस्तों पहले से यहां पे अनाउंसमेंट किया गया था कि 10,000 पोस्ट पे आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। ये अनाउंसमेंट 2019 के अंत में किया गया था, उस समय रेलवे मंत्री जो पीयूष गोयल थे उनके द्वारा। उससे पहले भर्तियां एक हो चुकी थी 2018 वाला, उसके बाद यहां पे ये अनाउंसमेंट किया गया था। तो समझिए उस समय 10,000 के आसपास वैकेंसी थी, यानी कह सकते हो कि इस बार 2023 है तो समझिए कि और भी ज्यादा पोस्ट पे वैकेंसी आ सकती है। लेकिन मिनिमम मान के चले तो मिनिमम जो अनाउंसमेंट हुआ था 10,000 के आसपास, इतनी तो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जितनी पोस्ट ये लोग बढ़ा करके दें वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी देखिए यहां पे काफी सारे कंपटीशन लेवल और हर चीज जो है विस्तार रेलवे का हर चीज बढ़ चुका है, यहां पे इंप्लॉय की जरूरत भी बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा पोस्ट पे देखने को मिल सकती है। लेकिन करीब अभी 10,000 के आसपास मिनिमम तो देखने को मिलेगी। तो ये बाद में जब यहां पे डायरेक्टिव में बदलाव कर दिए जाएंगे, जब यहां पे वैकेंसी की डिटेल आने लगेगी, सर्कुलर सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, ऑन रोल पे कितने हैं, कितने टोटल वैकेंट पोस्ट किस जोनल रेलवे के अंतर्गत है, तब आपको पूरा अच्छे से क्लियरली पता चलेगा डेटा कि आखिर कितने पोस्ट पे आएंगे। लेकिन मिनिमम मान के चलिए कि 10,000 तो मिनिमम रहने वाली है ये वैकेंसी। तो ये रही फ्रेंड्स अपडेट, बड़ी अपडेट है, बिल्कुल भी कमर कस लीजिए आप लोग जो भी यहां पे RPF SI और कांस्टेबल की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, अब तैयारी भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब यहां पे कोई भी लेट लगने वाली नहीं है। जैसे ही ये रूल में बदलाव हो जाएंगे 16/10/2023 के डेट में, इसके बाद तुरंत ही नोटिफिकेशन ये लोग जारी करेंगे वैकेंसी डिटेल को देखते हुए, और तुरंत ही आवेदन भी आपके शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद दोस्तों एग्जाम कंडक्ट कराना, बाकी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी सब कुछ का प्रोसेस यहां पे शुरू होने वाला है। इसके बाद देखिए बहुत बड़ी भर्ती आपकी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन वाले पोस्ट पे आने वाली है, और इसमें भी करीब 40,000 से प्लस पोस्ट देखने को मिलेगी। 40,000 से और भी ज्यादा हो सकती है फ्रेंड्स, हो सकता है 50,000 60,000 तक भी दे सकते हैं, लेकिन 40,000 मिनिमम मान के चलिए, क्योंकि ALP की काफी अच्छी खासी वैकेंसी अभी तक है, टेक्नीशियन की भी ठीक ठाक वैकेंसी है, तो यहाँ पे ठीक ठाक पोस्ट पे भर्तियां आएंगी। ग्रुप डी की अगेन यहाँ पे दोस्तों भर्तियां नई वाली देखने को मिलेंगी। इसके अलावा देखिए जो लंबे समय से जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनको भी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि जल्द ही जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पोस्ट पे भी भर्तियां देखने को मिलेंगी। पैरामेडिकल कैटेगरी में आपको अच्छी खासी पोस्ट पे भर्तियां देखने को मिलेगी। मिनिस्टरियल कैटेगरी में भी भर्तियां आएंगी फ्रेंड्स। और रही बात NTPC की, तो NTPC में भी आपको यहाँ पे खास करके जो सेफ्टी कैटेगरी वाली पोस्ट है उस पे भर्तियां आपको देखने को मिलने वाली है, और ये दिसंबर के एंड तक, या फिर मान के चलिए कि कई सारी जो वैकेंसी है वो आपको 2024 के स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी मार्च तक के महीने में आपको देखने को मिलेगी। तो इस बार काफी अच्छी खासी पोस्ट पे भर्तियां आएंगी डिफरेंट पोस्ट पे, इसलिए बिल्कुल भी तैयार रहिए आप लोग। और जैसे जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट, कोई नोटिस और वैकेंसी की सर्कुलर आती है, सबसे पहले आपको अपडेट कर दूंगा, इसलिए चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों के साथ आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।